नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल लाइफस्टाइल विद शोभा। दोस्तों, हम सबसे ज़्यादा टाइम अपने घर में बिताते हैं और हम हमेशा उसको सजाते संवारते रहते हैं क्योंकि हमें घर आके ही सुकून मिलता है। तो जाहिर सी बात है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो भी शुद्ध होना चाहिए। तो इसलिए मैं आज लेके आई हूँ आपके पास ऐसे 5 प्लांट्स जो ना केवल आपका घर का इंटीरियर को इन्हेंस करेंगे बल्कि वो आपके घर के अंदर की हवा को प्योर करेंगे और जो घर में टॉक्सिक गैसेस हैं उनको एब्जॉर्ब करेंगे। मेरी लिस्ट में सबसे पहला जो पौधा है वो है सिंगोनियम। सिंगोनियम बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये बहुत ही लो मेंटेनेंस पौधा है और इसकी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है। इसको जहाँ पे रखो ये अपना बिहेवियर वैसा ही दिखाता है। अगर आप उसको एकदम बाहर की तरफ रख दोगे, ब्राइट लाइट में, इनडायरेक्ट सनलाइट में रख दोगे तो ये बुशी बनेगा, और अगर आप इसको लो लाइट की तरफ रख देंगे तो ये इस तरह से लेगी हो जाएगा। जैसे ये स्टेम्स आप स्टेम देख रहे हैं, ये इस तरह से लंबे लंबे ऐसे झुक जाएगा। ये जो इसका जो ये झुकाव है ये रोशनी की तरफ जाता है। इसको हम एरो हेड भी बोलते हैं क्योंकि इसका जो शेप है, पत्ते का जो शेप होता है वो एरो की तरह होता है। ये देखिए। अब हम बात करते हैं इसकी सॉइल के बारे में। इसकी सॉइल वेल ड्रेन होनी चाहिए, इसमें पानी रुकना नहीं चाहिए क्योंकि पानी रुकने से इसकी जड़ें गल जाएंगी और ये फिर मर जाएगा। तो सॉइल बनाने के लिए इसकी 1/3 हमें गार्डन सॉइल जो हमारी लोकल नर्सरी में मिल जाती हैं और 1/3 हमें कंपोस्ट इसमें डालना है और 1/3 डालना है हमने इसमें रिवर सैंड। तो जो ये मिक्सचर होगा वो इसके लिए परफेक्ट होगा। अब हम बात करते हैं इसकी सनलाइट की। सनलाइट ये सेमी शेड का पौधा है। डायरेक्ट सनलाइट इसको पसंद नहीं, तेज़ धूप पसंद नहीं, लेकिन ये छाँव में और थोड़ा सा सेमी शेड में ये बहुत अच्छे से चल जाता है। इसकी वाटरिंग की हम बात करें तो हम इसकी वाटरिंग जब भी हमने इसको वाटर देना है जब इसकी ऊपर की जो मिट्टी है वो अच्छे से सूख जाए, बिल्कुल ऐसी हो जाए। ये देखिए, मैं दिखाना चाहूँगी। देखो, ये मैंने फोड़ दिया है, दिखा दिया मैंने आपको। ये बिल्कुल ये सूख गई है। तो जब तक ऐसा ना हो जाए, जब तक इसको आप इसको वाटरिंग ना करें, क्योंकि आपने एक बार वाटर कर दिया है, आपने गीली मिट्टी में फिर से पानी दे दिया तो वो गीली ही रहेगी, तो फिर इसकी जड़ गलने का इसका ख़तरा हो जाता है। तो ये आप इसको दिखा दें, धूप दिखाएं इसको, हफ्ते में 10 दिन में आप इसको एक बार धूप दिखा दीजिए। डायरेक्ट ना हो, सुबह की धूप दिखाइए। सुबह की 2 घंटे की धूप इसकी लिए अच्छी है, काफ़ी है। और बस ये आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांगता। अब मेरी लिस्ट का जो नेक्स्ट पौधा है उसके बारे में मैं कहना चाहूँगी कि चाहे किसी का गार्डन छोटा हो या बड़ा हो, किसी को गार्डनिंग का शौक़ कम हो या ज़्यादा हो, ये पौधा ज़रूर मिलेगा। वो है हमारा ये मनी प्लांट। देखिए, ये जो मनी प्लांट है बहुत सुंदर, ये इसकी बहुत सारी वैरायटी आती हैं, डिफरेंट वैरायटी आती हैं और ये इतना लो मेंटेनेंस है। इसको आप इंडोर आराम से, ये बहुत आराम से चल जाता है और लो लाइट में अच्छे से सरवाइव कर जाता है। पानी इसको तभी दें जब इसका आपको लगे कि इसकी ऊपर की मिट्टी सूख गई है। देखो, ये मिट्टी अभी गीली है तो मुझे ये पानी करीब इसको 2 दिन तक नहीं देना, ठीक है। सूख जाए मिट्टी तभी आप इसको पानी दें। और ये सेमी शेड का और इंडोर प्लांट, बहुत ये पॉपुलर इंडोर प्लांट हम इसको कह सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी को रखते हैं और क्योंकि ये बहुत अच्छे से चल जाता है, सर्वाइव करता है, लो लाइट में भी बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। तो मेरा 2nd नंबर का पौधा ये। इसके सॉइल की मैं बात करूं तो जैसे मैंने बोला सिंगोनियम, सेम ही इसकी मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए। इसमें 1/3 इसमें गार्डन सॉइल, 1/3 कंपोस्ट और 1/3 जो सैंड होती है, रिवर सैंड,
हमारे जो हम जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं वो भी वही सैंड है, तो वो हम इसमें मिक्स करेंगे तो ये इसका जो मिक्सचर है वो इसके लिए परफेक्ट है। इसका सनलाइट मैंने आपको बता दी, ये शमी शेड का पौधा है, तो इसको दिखा दीजिए हफ्ता 10 दिन में इसको एक बार अगर सुबह की धूप अपने 2 घंटे के लिए दिखा दी है तो इसके लिए काफ़ी है। ये लो लाइट में भी सर्वाइव करता है और इसकी वाटरिंग आपको जब ही करनी है जब ये सूख जाए, इसके ऊपर की मिट्टी सूख जाए, तभी आपको ये इसको वाटर करना है, अदरवाइज़ ये फिर इसकी जड़ को गलने का ख़तरा होता है। तो ये भी काफ़ी लो मेंटेनेंस है। ये देखिए, इसका मल्टीप्लिकेशन तो बहुत ही इजी है। आप बस यहाँ से आप देखेंगे कि इसकी हर एक पत्ती के नीचे जड़ है। आप ये कहीं से भी काट लीजिए, यहाँ से कट कीजिए, यहाँ से कट कीजिए, ये सब जगह से ग्रो हो जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करते रहिए। आप एक बार इस पौधे को लेके आएंगे तो दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं है, और ये इतना हो जाता है कि आप इसको खूब गिफ्ट करें। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पौधे पर। ये है स्नेक प्लांट। इसकी खूबियाँ इतनी हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। पहली बात तो ये कि ये एयर प्यूरीफायर तो है ही, साथ में ये ऑक्सीजन रिच प्लांट है। ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ करता है और ये 24 आवर्स ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। तो इसके सिर्फ बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। तो ये प्लांट तो हर घर में होना चाहिए, और ये वास्तु के हिसाब से भी बहुत अच्छा प्लांट है, तो हमें इसको ज़रूर रखना चाहिए। और ये इतना इजी टू मेंटेन है कि आपने एक बार इसको पानी दे दिया तो शायद अगर आप महीने तक भी भूल गए हैं तब भी ये आपसे नाराज़ नहीं होता। इसकी जो पत्तियां हैं वो इतनी ही कड़क रहती हैं, जैसा कि आप देख रहे हो, ये एकदम हेल्दी है। ये देखिए, एकदम क्रिस्प हेल्दी कड़क पत्तियां रहती हैं इसकी। और इसकी बहुत सारी वैरायटी आती हैं। इसकी वैसे 70 वैरायटी आती हैं, तो मेरे पास एक ड्वार्फ वैरायटी है। ये देखिए, अगर किसी के पास गार्डन भी नहीं है, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि ठीक है, सबके पास गार्डन नहीं होता, किसी के पास छोटा है, किसी के पास बड़ा है, लेकिन हमारे पास घर है, घर सभी के पास होता है। तो हम ऐसे छोटे छोटे पौधे, बहुत बड़े हम प्लांट्स ना लेके आएँ, ऐसे छोटे छोटे पौधे हम ज़रूर लगाएं। इससे हमें ना एक अच्छी सी फीलिंग आती है। एक हम इनकी केयर करते हैं, हम जब इनको पानी देते हैं, इनकी केयर करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। दूसरा ये कि प्लांट्स को देखकर ही हमें खुशी मिलती है, एक खुशनुमा माहौल दिखता है हमें अपने घर के अंदर, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। इससे स्ट्रेस भी कम होता है। तो मैं आपको बता रही थी ये स्नेक प्लांट, जो स्नेक प्लांट की मेरे पास जो वैरायटी है, एक तो ये देखिए, ये वेरीगेटेड है, जो मेरे पास है ये वेरीगेटेड है। आप मेरे पीछे देखेंगे, ये पत्ती एकदम ग्रीन है, ठीक है, और ये भी वेरीगेटेड है। तो ये दोनों ही एयर प्यूरीफायर हैं और दोनों ही ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। बट बस ये है कि ये ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, ये थोड़ी कम करता है, बट ये थोड़ा सुंदर लगता है देखने में। तो चॉइस आपकी है कि आपको कैसे रखना है। अब मैं इसकी मिट्टी की बात करूं तो बिल्कुल ये सक्लेंट है, सक्लेंट की वैरायटी है, तो इसको पानी तो बिल्कुल कम ही चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी जड़ें छोटी होती हैं और ज़्यादा पानी, ये कभी भी अगर मरेगा भी तो रूट रॉट की वजह से ही मरेगा। इसकी जड़ें गल जाती हैं तो फिर इसको बचाना मुश्किल हो जाता है। तो उसको पानी बिल्कुल कम चाहिए। और इसकी जो सॉइल है, इसकी सॉइल में 40% हमें सैंड मिलाना है, और बाकी का 30% आप कंपोस्ट और 30% आप गार्डन सॉइल मिला सकते हैं। इसको कहने का मतलब ये है कि आपको सैंड इसमें ज़्यादा रखना है, इसका ज़्यादा परसेंटेज हमने सैंड का रखना है,
क्योंकि हमें बिल्कुल इसमें पानी रुकना नहीं चाहिए, एकदम इसमें से निकल जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसकी सनलाइट की। तो ये अंदर बाहर हर जगह ये सरवाइव करता है, हर जगह ये आराम से रह जाता है। इसको बस पानी हमने ज़्यादा नहीं देना, बाकी ये धूप में भी चल जाता है, ये छाँव में भी चल जाता है। आप इसको अगर इंडोर में अगर आप 1 महीना क्या, आप 1.5 महीना भी, 2 महीने तक भी इसको भूल जाते हैं ना, तब भी ये आराम से चलता रहता है, इसको कोई शिकायत नहीं होती। बस इसका पानी का आप ध्यान रखें, आपका सॉइल आपका सही होना चाहिए, वेल ड्रेन होना चाहिए। सनलाइट इसको आप दिखा दो महीने में, 2 महीने में आपको इसको सनलाइट दिखा दो, 2 महीने के लिए, 2 महीने में इसको आप बाहर निकाल के रखो, तो ये आराम से सरवाइव कर जाता है। वाटरिंग की बात हम करें तो आप अच्छे से देख लो कि आपने इसको पानी कब दिया था। थोड़ा ध्यान रखो कि आपने 15 दिन पहले, 20 दिन पहले आपने पानी दिया हो, तो फिर इसको आप अच्छे से मिट्टी सूख जाए तभी आप इसको पानी दें। मेरी लिस्ट का नेक्स्ट पौधा है अरेका पाम। अरेका पाम में आप अरेका पाम को देखिए, इसको देखते ही इसकी ब्यूटी बनती है। और ये मोस्ट पॉपुलर लिविंग रूम प्लांट हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये लिविंग रूम का जो इंटीरियर है उसमें 4 चांद लगा देता है, तो बहुत सुंदर लगता है। और अपने आप में ये एक ग्रीनरी ऐड तो करता ही है, साथ में ये एयर प्यूरीफायर भी है। तो सुंदरता के साथ साथ ये घर की हवा को भी शुद्ध बनाता है और ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। तो ये प्लांट तो बनता है कि आप अपने घर में ज़रूर लगाएं इस प्लांट को। बात करते हैं हम इसके सॉइल के बारे में। तो 40% इसमें गार्डन सॉइल और 30% कंपोस्ट और 30% हमने रिवर सैंड मिलानी है, तो वेल ड्रेन सॉइल बन जाएगी इसकी। तो इसको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस हाँ, ये तेज़ धूप बिल्कुल पसंद नहीं करता और ये ह्यूमिड लविंग प्लांट है। तो अगर आपको लगे कि एटमॉस्फेयर थोड़ा ड्राई हो रहा है, तो इसमें आप इस तरह से स्प्रे कर सकते हैं, मतलब इस तरह का कुछ आप देख लें तो स्प्रे कर दें। और ये बात मैं इसके लिए भी कहूँगी कि जो मेरा मनी प्लांट है, मनी प्लांट पे भी आप स्प्रे करेंगे तो वो भी बहुत खुश रहता है। ठीक है, तो ये ह्यूमिड लविंग प्लांट है, तो आप इस पर स्प्रे करते रहें, इसको पानी देते रहें, इसको डायरेक्ट धूप ना दें, इनडायरेक्ट धूप दें। और आप हफ्ते में या 10 दिन में इसको धूप लगा दें। आप इंडोर रखें, फिर इसको आप हफ्ते या 10 दिन में आप इसको 2 दिन के लिए बाहर रख दें, जहाँ धूप आती है, ब्राइट सनलाइट आती है, इनडायरेक्ट, एकदम तेज़ धूप ना पड़े इस पर। और इस चीज़ का ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं इसकी वाटरिंग की। तो वाटरिंग हमने जब ही करनी है जब हमें लगे कि इसकी जो सॉइल है वो सूख गई है, ऊपर की जो मिट्टी है वो अच्छे से सूख गई है, तभी हम इसको पानी दें, वरना इसकी जड़ें गल जाती हैं। और जब जड़ें गलती हैं तो इसकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। और अगर ये अंडर वाटर भी इसमें हो जाता है, अगर अंडर वाटर होता है तो फिर इसकी पत्तियां सूख जाती हैं। तो वो आप देखें कि इसको क्या प्रॉब्लम है। अगर पत्ती पीली पड़ रही है तो इसका मतलब है कि इसको ओवर वाटरिंग हो रही है। और अगर पत्ती सूख रही है तो ये अंडर वाटर है। और एक चीज़ और है कि एक टाइम के साथ साथ पत्तियां अपने आप से भी पीली पड़ती हैं, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखें। वो पत्तियां अपने आप ही ख़त्म होती रहती हैं, क्योंकि वो एज के साथ पत्तियां का झड़ना वो एक नेचुरल है। तो उस चीज़ को भी आप देखते रहें। ऐसा ना हो कि आप पानी तो ठीक दे रहे हैं बट पत्ती कोई पीली पड़ गई है क्योंकि उसकी एज हो गई है और आपने उसको पानी देना बंद कर दिया, तो वो भी ना करें। तो उस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी और कुछ इसमें ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें देखते रहें, थोड़ा ध्यान रखें तो ये खुश रहता है, आप भी खुश रहेंगे। और एक चीज़ और अरेका पाम में, क्योंकि ये इतना ब्यूटीफुल है तो इसके ऊपर पेस्ट अटैक भी काफ़ी होता है। सुंदर लगता है तो होता भी है इस पर। तो इसलिए इसमें हम नीम ऑयल, या अगर नीम ऑयल नहीं है, नीम ऑयल का आपके पास नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं। आप 1 लीटर पानी में
2 चम्मच शैम्पू या फिर कोई भी लिक्विड सोप उसमें डाल के और उस पर स्प्रे कर दें, उसी एरिया पे स्प्रे कर दें जहाँ पे पेस्ट अटैक हुआ है, तो वो साफ़ हो जाएगा। और 1-2 बार में तो साफ़ हो ही जाएगा, 1 बार में 2 बार में वो साफ़ हो जाएगा। 1 बार में नहीं होता तो उसको कंटिन्यू 2-3 बार करेंगे तो हो जाएगा। तो मेरी लिस्ट का नेक्स्ट पौधा है चाइना पाम, जिसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं। इसकी पत्तियाँ इतनी ब्यूटीफुल हैं जैसे कि मोर पंख फैला के नाच रहा हो, इतना सुंदर लगता है ये। तो ये एयर प्यूरीफायर तो है ही, साथ में ये जो इंटीरियर है, घर का इंटीरियर को उसमें 4 चांद लगा देता है। तो चाइना पाम के बारे में मैं ये कहूँगी कि अगर ये लिविंग रूम में रखा हुआ है और किसी एक कोने में भी रखा है ना, तब भी ये इसकी हमारी नज़रें इस पे ज़रूर जाएंगी। ये इतना सुंदर और इतना ब्यूटीफुल लगता है। इसका ग्रीन कलर देखिए आप, एकदम लश ग्रीन कलर है और आँखों को एकदम ठंडक आती है इसको देखकर। और इसका ये इसकी मेंटेनेंस बहुत लो मेंटेनेंस का पौधा है ये। आप इसको इंडोर रखें, आउटडोर रखें, ये हर जगह सर्वाइव करता है और रिक्वायरमेंट बहुत कम है। इसकी जो सॉइल होती है, अगर मैं इसकी सॉइल की बात करूं तो इसकी वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए। जो अरेका पाम की जो सॉइल होती है, क्योंकि ये भी पाम है, तो जो अरेका पाम की जो सॉइल होती है सेम इसके लिए परफेक्ट रहेगी। 40% गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट एंड 30% सैंड, तो वो इसके लिए परफेक्ट है। और अगर हम इसके वाटर की बात करें तो जब इसकी मिट्टी ऊपर की सूख जाए तभी आप इसको पानी दें, अदरवाइज़ इसको पानी ना दें। और अगर इसको आप पानी नहीं भी देते कुछ दिन तो ये सहन कर जाता है। ये इतना हार्डी, ये काफ़ी हार्डी प्लांट है, तो ये बहुत इसकी जो पत्तियां भी हैं बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग है, तो ये आसानी से मुरझाता भी नहीं है। तो इसको आप अपने लिविंग रूम में ज़रूर लगाएं, इसको ज़रूर जगह दें घर में, तो ये आपके घर के अंदर 4 चांद लगा देगा। तो ये थे मेरे 5 इंडोर प्लांट्स। तो आपको ये प्लांट्स कैसे लगे आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैं एक बात और शेयर करना चाहती हूँ कि कोई भी प्लांट जो होता है, हम बोलते हैं इंडोर प्लांट, कोई भी प्लांट है वो पूरी तरह से इंडोर प्लांट नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने वो इंडोर रख दिया है तो वो उसको रखे ही रहने दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको उठा के उसको कुछ दिन के लिए या कुछ टाइम के लिए आप उसको धूप ज़रूर दिखानी होती है। ऐसा नहीं है कि आप उसको धूप नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमें भी पता है कि प्लांट्स बाहर उगते हैं, घर के अंदर तो नहीं उगते। तो एक तो ये बात है। तो हर प्लांट की रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी, किसी को धूप हफ्ते में चाहिए, किसी को 10 दिन में चाहिए, तो किसी को महीने में चाहिए, लेकिन चाहिए ज़रूर। पानी की रिक्वायरमेंट और धूप की रिक्वायरमेंट उनकी बनती है और वो अकॉर्डिंगली जैसा प्लांट है उसी के अकॉर्डिंग वो डिमांड करते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे ना अरेका पाम नहीं चलते, या हमारे पाम नहीं चलते, हमारे पौधे बढ़ नहीं रहे हैं, वो ग्रो नहीं कर रहे हैं, वो काफ़ी दिन से ऐसे ही हैं कि ग्रो नहीं कर पा रहे। तो मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी कि आप उनको पानी तो देते ही रहें, वाटरिंग तो आप कर ही रहे हैं उनकी जड़ों को, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप ना उन पर पानी से स्प्रे भी करें। वाटरिंग अगर आपने करनी है तो थोड़ा आप चलते फिरते स्प्रे कर दें, तो जो उनको ठंडक मिलती रहती है। एक तो प्लांट तरोताज़ा दिखते हैं, सुंदर लगते हैं, साफ़ हो जाते हैं, उनकी पत्तियाँ साफ़ हो जाती हैं। और दूसरा ये कि वो थोड़े चुस्त फुर्त में आ जाते हैं, क्योंकि जैसे ठंडा पानी उनके ऊपर डलता है ना, तो वो एकदम एक्टिव हो जाते हैं, तो वो फिर से खिल जाते हैं। तो आप ये ज़रूर ट्राई करना, आप 1-2 बार आप स्प्रे कीजिए और फ़र्क देखना कि आपके प्लांट्स हरे भरे हुए कि नहीं हुए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।